कोविड-19 की वजह से बिज़नेस ओनर्स को ऑनलाइन बिज़नेस के बेनिफिट्स समझ में आ गए हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन बिज़नेस करने की बात करें तो इससे पहले कि आप अपना बिज़नेस सोचें, कोई आइडिया सोचें, यहाँ तक कि अपने बिज़नेस का नाम भी सोचें, उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होंगे। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको अपने बिज़नेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे डिसाइड करने चाहिए। मेरा नाम है अंकिता कौशल और मैं बिज़नेस ओनर्स की मदद करती हूँ अपने बिज़नेस को ऑनलाइन सेटअप और ग्रो करने के लिए। तो अगर आप भी अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं या फिर एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आप मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं करेंगे। बहुत सारे बिज़नेस ओनर प्रोडक्ट्स को डिसाइड करते हैं लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट के लिए रिसर्च नहीं करते। जब भी हम कोई बिज़नेस लॉन्च करते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अच्छे से रिसर्च करें। अगर हम 2020 की बात करें तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस में भी अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन आ रहे हैं और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के साथ आपका कंपटीशन है अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो। और इसके अलावा लोगों को आदत है कन्वीनियंस की, यानी कि अगर हमें कोई फूड ऑर्डर करना है तो हमारे घर में 30 मिनट्स में पहुंच जाता है। अगर हमें कोई कैब ऑर्डर करनी है तो 5 मिनट्स में हमारे दरवाजे पर होती है। तो इस कन्वीनियंस की वजह से आप एक न्यू बिज़नेस कैसे सेट करेंगे जो कि लोगों को उसी तरह का कन्वीनियंस प्रोवाइड करे। क्वालिटी बहुत हाई हो गई है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट की रिसर्च करें। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या फिर प्रोडक्ट आपका कुछ यूनिक नहीं है तो आपके बिज़नेस का इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। सो प्रोडक्ट डिसाइड करते हुए पहली चीज़ जो आपको सोचनी ज़रूरी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या आपका प्रोडक्ट किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, यानी कि रोज़मर्रा में आने वाली प्रॉब्लम्स जो भी हम लोग फेस करते हैं। जैसे कि पहले आप जानते हैं कि हमें टैक्सीज़ और कैब्स बुक करने के लिए कितने लंबे प्रोसेस से जाना पड़ता था, हमें भी 1 घंटा 2 घंटा या पहले एडवांस बुकिंग्स करनी होती थी। बट अब उस चीज़ को बहुत ही कन्वीनियंट बना दिया ऊबर ने, एंड दैट्स वाई वो बिज़नेस सक्सेसफुल है। तो इसी तरह से आपको ये सोचना है कि किस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करें या किस सर्विस को आप लॉन्च करें कि इंडस्ट्री में आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जैसे कि मैं आपको एक आइडिया देने के लिए, अगर एक एग्जाम्पल के लिए फ्रेश आइडिया आपको दूं तो वो होगा कि जब कभी बीइंग अ गर्ल और अगर हम कभी ड्राइव करते हैं और ऑल ऑफ अ सडन अगर कार में कुछ प्रॉब्लम आती है, कार का टायर पंचर हो जाता है, तो भी उस सिचुएशन में हमें ऑफ टाइमिंग पे या ऑड टाइमिंग पे एक मैकेनिक को ढूंढना एक अननोन एरिया में थोड़ा अनकन्वीनियंट है और इट इज़ अ प्रॉब्लम। सो इफ़ यू कैन कम अप विद अ सोल्यूशन, मे बी कोई ऐप जो कि बहुत सारे मैकेनिक्स को कनेक्ट करे, वो एक अच्छा ऑप्शन होगा। एंड अगर ऐसी कोई ऐप बनाता है तो आई विल डेफिनेटली स्विच टू इट। ना सिर्फ लड़कियां बट ऑब्वियसली मैन विल ऑल्सो लाइक टू डू दैट। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड इफ़ यू कैन कम अप विद एन आइडिया लाइक दैट तो यह आपके बिजनेस को अनबीटेबल बना देता है। तो इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि आप इसी आइडिया पे काम कीजिए, बट इसी तरह से आप अपने आसपास की हर एक प्रॉब्लम्स को देखें और सोचिए कि आप किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके प्रोडक्ट या सर्विस का मेन फोकस है तो आपका बिजनेस जो है उसे ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका पर्सनल पैशन। यानी कि जैसे मैंने मैकेनिक बिजनेस का आइडिया आपको दिया, वो बिज़नेस मैं खुद क्यों नहीं स्टार्ट करती, बिकॉज इट्स नॉट माई पैशन, बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं आपका उसमें पैशन होना ज़रूरी है। मैंने ऑनलाइन बिज़नेस कोचिंग का बिज़नेस इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज आई हैव अ पैशन फॉर इट, और अगर मुझे जेन्युइनली कोई मिले तो आई विल बी हैप्पी टू गिव अ फ्री कंसल्टेशन। इसीलिए मैंने ये बिज़नेस को चुना बिकॉज आई हैव अ पैशन फॉर इट। इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट जो भी बिज़नेस आप करना चाहते हैं, देयर इज़ नथिंग लाइक ईजी मनी। ईजीली कुछ भी नहीं मिलता है, तो यस आपको हार्ड वर्क करना होगा, और अगर आपका पैशन उस चीज़ में है तभी आप उस हार्ड वर्क को कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसमें पैशन को ढूंढें। थर्ड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यानी कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं। आप कोई भी बिज़नेस जस्ट रैंडमली स्टार्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और आप दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट थिंग इन योर करियर,
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाइए किसी कंपनी में जॉब कीजिए और थोड़ा उनके अंडर एक्सपीरियंस लीजिए, क्योंकि जब तक आपको मार्केट का इन डेप्थ आइडिया नहीं है तब तक आप उसे सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिज़नेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और जब आप किसी भी इस तरह के बिज़नेस से जुड़ते हैं तो आपको आइडिया होता है कि इस चैलेंज के टाइम पर इस बिज़नेस ने क्या किया और क्या मेरे ऑप्शंस हैं और मैं कैसे इस चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूँ। सिमिलरली आप देखते हैं कि कोविड-19 के वजह से बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई कर रहे हैं। कुछ 100% वर्क फ्रॉम होम सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने स्टाफ को अनपेड लीव्स पे डाल दिया है और कुछ लोगों ने अपने स्टाफ को एक्चुअली में जॉब से ही निकाल दिया है, विच इज़ वेरी बैड। बट ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ हैं टू सर्वाइव इन द मार्केट, अदरवाइज़ वो बिज़नेस भी डेड हो जाएंगे। सो इट इज़ जस्ट अ सर्वाइवल टैक्टिक, क्योंकि वो दूसरे को बचाएं या खुद को बचाएं, इन दोनों के बीच में जो भी चॉइस उन्हें बेस्ट लगी उन्होंने चूज़ किया, एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आपको ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह के सिचुएशन में आप बेस्ट ऑप्शन क्या कर सकते हैं जो कि सबके बेनिफिट में हो। मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक आपके डिसीजंस ना हो, इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। एंड आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यूज़ कीजिए अपने बिज़नेस में, या फिर अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप झिझकिए नहीं कि आपको किसी और की कंपनी में जाके जॉब करना होगा और एक्सपीरियंस लेना होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अडैप्ट टू न्यू ट्रेंड्स। हम सब जानते हैं कि हमने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग नोकिया के फ़ोन यूज़ करते थे, बट ओवर टाइम हमने नोकिया को ऑलमोस्ट सबने छोड़ दिया। बहुत ही कम कस्टमर बेस इस वक्त नोकिया का है, एंड द रीज़न इज़ बिकॉज उन्होंने चेंज को अडेप्ट नहीं किया। मार्केट में एक जायंट होने के बावजूद भी नोकिया पीछे रह गया, बिकॉज उन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप को, और उन्होंने एंड्रॉयड को नहीं अपनाया, और ना ही एंड्रॉयड ना ही iOS को अपनाया, और उन्होंने विंडोज़ के साथ टाइप किया जो कि बहुत ज़्यादा डिले हो गया और वो इस रेस में पीछे हो गए। सो आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल रिसर्च कर सकते हैं, बट द मेन थिंग अबाउट दिस होल स्टोरी इज़ कि अगर आप चेंज और अडाप्ट नहीं करते हैं तो आप इर्रिस्पेक्टिव आप कितने ज़्यादा पॉपुलर हैं, इर्रिस्पेक्टिव आपकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, कितना आपका कस्टमर बेस है, आपका बिजनेस ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पांचवी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है प्रोडक्ट रिसर्च, यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट आपके माइंड में है उन सब के बारे में आप रिसर्च कीजिए। आप देखिए कि दूसरे बिजनेसेस जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में कस्टमर्स का क्या कहना है, यानी कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं या नहीं पसंद आ रहे हैं, क्या उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि जियो ने एक गैप को ढूंढा मार्केट में अपने लिए, वो था इंटरनेट सर्विसेज, जिसे कोई भी कॉम्पिटिटर इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन जियो ने मैसिवली इंटरनेट के बेसिस पर ही अपने कैंपेन को लॉन्च किया, एंड इट बिकेम अ लाइफ चेंजिंग कंपनी फॉर इंडिया, बिकॉज बहुत सारे इंडियंस एक्चुअली में इंटरनेट को तभी एक्सेस कर पाए जब जियो ने फ्री इंटरनेट को लॉन्च किया, विच इज़ वेरी चेंजिंग फॉर देम। बहुत सारे लोग इतने अडेप्ट नहीं कर रहे थे अभी इंटरनेट को, एंड आफ्टर दिस कैंपेन ऑफ जियो आप जानते ही हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोगों की लाइफ एकदम से बदल गई जबकि उन्हें इंटरनेट का एक्सेस मिला, और इसी वजह से आज इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए भी। सो डू योर रिसर्च कि आपके कस्टमर्स किस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और उसे आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। ऑब्वियसली अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका एक ही मेन गोल होता है, इज़ टू मेक प्रॉफिट, और जो भी प्रोडक्ट्स आपने सिलेक्ट किए उनका प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑफन टाइम्स हम देखते हैं कि बजट लेवल के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, लेकिन अगर हम लग्जरी आइटम्स के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन ही नहीं है, बहुत ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स होते नहीं हैं, और वही 3-4 ब्रांड्स और बहुत ही कम वैरायटी लग्जरी एंड में हमें देखने को मिलती है, तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं अगर आप लग्जरी में एक्स्ट्रा वैरायटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, कीपिंग द लग्जरी, ऑब्वियसली कीपिंग द क्वालिटी, बट दिस इज़ समथिंग दैट पीपल अवॉइड। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी देखते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी आप कंपेयर करें।
एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कीप चेंजिंग। सो कभी भी हेजिटेट मत कीजिए ट्राई करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ऑलवेज कीप ट्राइंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज ऑल यू नीड इन योर लाइफ इज़ टू बी करेक्ट एट वंस। यानी आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है कि एक बार सही हो, एक डिसीजन आपका सही हो, क्योंकि बाकी सारे गलत भी हैं तो भी नोबडी विल नोटिस, बट एक सही डिसीजन ही आपको एक्चुअली में सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। सो कीप वर्किंग एंड कीप गेटिंग ऑनलाइन एंड कीप डूइंग योर बिजनेस एंड कीप फॉलोइंग मी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको कुछ सीखने को मिला। और इसी तरह से आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें भी आप ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज़ अंकिता कौशल साइनिंग ऑफ।